आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? माह है माघ मास। कौन सा है? माघ मास। तिथि है कृष्ण पक्ष द्वादशी। वार है गुरुवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। करंट अफेयर्स के पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक कौन सा है? देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। अगला है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। अगला है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। अगला है त्रिवेंद्रम। क्या है? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोझिकोड में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। कोजीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोजीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। अगला है दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मंगलुरु में। कहाँ है? मंगलुरु में। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। अगला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। अगला है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। अब हम 15 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में निधन हुए पूर्व भारतीय ओलंपियन देवेंद्र सिंह गर्जा किस खेल से जुड़े थे? हाल ही में निधन हुए पूर्व भारतीय ओलंपियन देवेंद्र सिंह गर्जा हॉकी खेल से
जुड़े थे? ऑप्शन बी हॉकी। प्रश्न दूसरा, चर्चा में रहा डॉक्टर चर्चा में रहे डॉक्टर बाकड़कर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा डॉक्टर बाकड़कर टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न तीसरा, वर्ष 2025 का UN SECRETARY सेक्रेटरी GENERAL जनरल्स AWARD अवार्ड्स किस भारतीय सेवा अधिकारी को प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2025 का UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मेजर स्वाति शांता कुमार भारतीय सेवा अधिकारी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी मेजर स्वाति शांता कुमार। प्रश्न चौथा, तमिलनाडु राज्य में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल नाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी पोंगल। प्रश्न 5, BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत देश करेगा। ऑप्शन डी भारत। प्रश्न छठवां, भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा जियो कंपनी ने की है। ऑप्शन सी GIO। प्रश्न 7, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT मद्रास संस्थान में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी IIT मद्रास। प्रश्न 8, पांचवें त्रिसेवा वयोवृद्ध दिवस की परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो पांचवें त्रिसेवा वयोवृद्ध दिवस की परेड का आयोजन मुंबई में किया गया। ऑप्शन सी मुंबई। प्रश्न 9, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ऑप्शन सी 4। प्रश्न 10, 15 जनवरी को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी थल सेना दिवस। चलिए अब हम 14 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अरालम को राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन सी केरल। प्रश्न दूसरा, संयुक्त सैन्य नागरिक एकीकरण पर आधारित अभ्यास साझा शक्ति का हालिया आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न तीसरा, महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्का पाडे योजना को किस राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन डी कर्नाटक। प्रश्न चौथा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी हेमनेट। प्रश्न 5, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे
किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न 6वां, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए MSTRIPES ऐप का उपयोग किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। प्रश्न 7, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन डी दुबई। प्रश्न 8, जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन हैं? ऑप्शन सी फ्रेडरिक मर्ज। प्रश्न 9, बाइमट ट्रायंगल किन 3 देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का समूह है? ऑप्शन सी फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। प्रश्न 10वां, मकर संक्रांति 14 जनवरी के अवसर पर प्रसिद्ध माघ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी प्रयागराज में। चलिए हम आप सभी से जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। प्रश्न दूसरा, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। प्रश्न तीसरा, किस ग्रह के चारों ओर सबसे सुंदर व स्पष्ट वलय है? तो उत्तर है इसका शनि। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में पहला प्रश्न है, किस ग्रह में 1 करोड़ छल्ले हैं? प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह कौन सा है? प्रश्न तीसरा है, कौन सा ग्रह स्त्री ग्रह है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।